Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel Physics by Mishal Khalid. Today we will resume the numericals of chapter number 1 from question number 1.6. Without wasting time, let's move on to the question. On closing the jaws of a vernier calipers, 0 of the vernier scale is on the right to its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. अच्छा, आपको एक सिचुएशन दी गई है कि जब हम वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को बंद करते हैं तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, राइट साइड का मतलब है कि ये पॉजिटिव एरर होगा और टोटल कैलकुलेशन में से हम उतनी वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि इसकी जीरो करेक्शन भी फाइंड करें, ये हमें यहीं पे पता चल गया कि क्योंकि जीरो इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल तो ये पॉजिटिव एरर है और टोटल में से ये क्या होगा, माइनस होगा। अब आपने सबसे पहले जीरो एरर फाइंड करना है और फिर उसकी करेक्शन अप्लाई करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर, आपको पता है कि हमारी फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हुई है, हम लीस्ट काउंट के साथ फोर्थ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये आपके मेन स्केल के राइट पे था तो एरर आपका कौन सा हो गया, पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया 0.04, सही है। और साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एरर पॉजिटिव है, मैंने बताया था कि जब भी एरर पॉजिटिव होगा तो हम टोटल में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ पे इसकी करेक्शन लिख सकते हैं -0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो जीरो एरर है वो ये है और जीरो करेक्शन आपकी ये है। जीरो एरर फाइंड करने के लिए सिंपली आपको जो नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है उसको आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आप देखेंगे कि ये मेन स्केल के राइट पे है या लेफ्ट पे है। जब राइट पे होता है तो वो पॉजिटिव एरर होता है और हम उसको करेक्शन में माइनस करते हैं, और जब लेफ्ट पे होता है तो ये नेगेटिव एरर होता है और फाइनल आंसर में उसको हम ऐड करते हैं। सो दिस इज द स्मॉल सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Alright, question number 1.7 is a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. तो हम लोग साथ साथ डेटा भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स आपके पास है 50। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। तो पिच हमारे पास आ गई 0.5 मिलीमीटर। What is its least count? आपको नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है और आपको पिच ऑफ स्क्रू गेज बताया हुआ है, आपने यहाँ से इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। आपने पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करना है। इसका क्या मतलब है कि 0.5 विल बी डिवाइडेड बाय 50 और लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जो कि हमने नंबर ऑफ डिविजन्स और पिच के साथ कैलकुलेट कर लिया। Alright, moving on to question number 1.8, which is which of the following has 3 significant figures? आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और आपने बताना है कि इन सब ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन में 3 significant figures हैं। Let's have a look at option A, which is 3.0066 मीटर। अच्छा देखिए, एक चीज तो हमने रूल्स में पढ़ी थी कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा आपके पास सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो सेकंड रूल में हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो अगर हम टोटल करें, दिस मेक्स 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। बी ऑप्शन इज 0.00309।
अच्छा, एक चीज हमने आपको याद हो तो एक रूल पढ़ा था कि आपके पास डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं, जो कि बेसिकली डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये 3 जीरोस तो आपके क्रॉस हो जाते हैं। बचे हमारे पास 3, 0 एंड 9। 3 नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, और 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है। तो ये टोटल हो गया 1, 2 एंड 3 डिजिट्स। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। C option is 5.05 into 10 raised to power minus 27. माइनस 27 का मतलब है कि इतने जीरोस शुरू में आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट से पहले, तो हमारे पास उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हम सिर्फ 5.05 को देखेंगे। आप देखें ये 1, 2 एंड 3 डिजिट्स है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डी ऑप्शन इज 301.0। हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंडिंग या फाइनल जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा। सो द कंक्लूजन इज कि हमारे पास पार्ट बी एंड पार्ट सी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि बी एंड सी पार्ट हैव 3 significant figures. Okay, in question number 1.9, you have to tell what are the significant figures in the following measurements. आपको कुछ options given है, आपने बताना है कि उनमें कितने significant figures हैं. Option A is 1.009 मीटर। अब आप देखें, हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट है ही। तो ये हो गए 1, 2, 3 एंड 4। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बी पार्ट इज 0.00450 kg। अच्छा, इस केस में भी देखिए हमारे पास ये 2 जीरोस क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। ये वाला जीरो वैसे ही हमने डेसिमल प्लेस को लगाने के लिए यूज किया हुआ है। तो आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगे, हम इन 3 जीरोस को इग्नोर कर देंगे, 1, 2 एंड 3, और फाइनल जीरो आपको पता है सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सी ऑप्शन इज 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg। यहाँ पे भी आप देखें, अगेन जो माइनस में पावर है हम उसको देखेंगे ही नहीं, हम अपना इसी नंबर से बता देंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1, 6 एंड 6 3 नंबर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। डी ऑप्शन इज 2001 सेकेंड। ये तो बहुत ही आसान है। आप देखिए जीरोस 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Alright, the last numerical is a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है आपको 5.4 सेंटीमीटर। आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उन्होंने कहा है कि आपने इसको प्रिसाइज नंबर यानी कि रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके दे देंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। Alright, moving on to the short questions. Question number 1.7 is what is meant by Vernier constant? On page number 10 we have the answer for this question. बेटा लीस्ट काउंट को ही हम बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 10 में आपके पास सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन लिखी हुई है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड एज, और यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन। सो इट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट रीडिंग on main scale divided by
number of divisions on vernier scale. ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग आपको पता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 10 डिविजन्स. यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर विच इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और सेंटीमीटर्स में हम इसको लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर. सो बेसिकली दिस इज द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. Question number 1.8 is, what do you understand by the zero error of a measuring instrument? तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं कि जीरो एरर का क्या मतलब होता है. देखिए, जीरो एरर इज द अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट टेकन बाय एनी डिवाइस. हर डिवाइस में थोड़ा बहुत एरर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो हमें जो रीडिंग्स देते हैं वो अनसर्टेन होती हैं. अब ये ज्यादा या कम हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो किसी भी डिवाइस जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, डिवाइस तो यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें जो एक अनसर्टेनिटी लेवल है, यानी कि जो थोड़ा बहुत एरर वो इंस्ट्रूमेंट हमें दे रही है इन आवर रीडिंग, उस एरर को हम कहते हैं जीरो एरर ऑफ दैट मेजरमेंट. Question 1.9 is, why is the use of zero error necessary in a measuring instrument? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नेसेसरी क्यों है? देखें, जब जीरो एरर को मेजर करना एक्चुअली नेसेसरी क्यों है, ये क्वेश्चन है हमारा. जब हम जीरो एरर को मेजर करेंगे यानी फाइंड करेंगे और उसकी करेक्शन अप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो फाइंडिंग द जीरो एरर इन अप्लाइंग जीरो करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट विल गिव अस द एक्यूरेट रिजल्ट्स. Question 1.10 is, what is a stopwatch and the least count of mechanical and digital stopwatch? अच्छा, आपको पता है stopwatch क्या होती है? It is used to measure the time interval of an event. हम कोई भी time measure करने के लिए stopwatch को use करते हैं. हमारे पास दो तरह की stopwatches होती हैं, एक mechanical और एक digital. मैकेनिकल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकेंड और डिजिटल का होता है 0.01 सेकेंड. लीस्ट काउंट का मतलब है कि कम से कम इतनी रीडिंग ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकती है. 1.11 says, why do we need to measure extremely small intervals of time? हमें जो एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत स्मॉल इंटरवल्स भी हैं टाइम के, वो भी क्यों मेजर करने पड़ते हैं? आपको पता है कि सेवरल इंसिडेंट्स हैव वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिनका बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, तो हम हर स्मॉल इंटरवल को भी कैलकुलेट करते हैं, हर स्मॉल इंटरवल को भी मेजर करते हैं ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें. So the answer which you can write is that several incidents have very short interval of time. So we need to measure extremely small intervals for greater accuracy in results. Question 1.12 says that this what is meant by significant figures. So इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 21 पे, जहाँ पे significant figures की definition मौजूद है. In the third paragraph, the significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated digit. तो इस क्वेश्चन में आप significant figure की definition लिखेंगे और साथ आप कोई सी भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. इस टॉपिक की डिटेल्ड explanation के लिए you can search in my channel. There is a video related to this topic. Question number 1.13 is, how is precision related to the significant figures in a measuring quantity? अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि precision को हम significant figures के साथ किस तरह relate करते हैं. तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा number of significant figures होते हैं आपकी reading उतनी ही precise होती है. Greater precision is achieved with more number of significant figures. So you will write, greater precision is achieved due to greater number of significant
figures. That's all for today. Here our exercise of chapter 1 ends. Inshallah, in the next video we will start chapter number 2. Until then, take care. Allah Hafiz.